आप मेजॉरिटी लड़कों में से अगर जाके पूछोगे कि भाई तेरा भी जितना हाइट है तो उसमें खुश है क्या? तो मेजॉरिटी लड़कों का आंसर होगा कि नहीं यार, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हाइट होता, 1-2 इंच ज़्यादा बड़ा होता तो मैं आपको ज़्यादा बेटर लगता। तो इससे पता चलता है कि चाहे आपका हाइट कितना भी हो, ज़्यादा हाइट की ख्वाहिश सबको होती है। इवन आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, कहीं जगह वायरल हुआ होगा कि लोगों ने अपने पैरों का सर्जरी तक करवा लिया है अपना हाइट इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उनको हाइट से इतना लगाव है। एंड इवन लड़कियों में भी लड़कियां ज़्यादातर उन लड़कों को प्रेफर करती हैं जो उनसे ज़्यादा टॉल दिखते हैं। यार, हाइट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अच्छी लगती है, बट हाइट से रिलेटेड जो बैड हैबिट्स हैं, उन बैड हैबिट्स को हर कोई छोड़ना नहीं चाहता। आज की वीडियो में मैं उन्हीं बैड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से आपका हाइट शायद रुका हुआ है या फिर आगे चल के रुक सकता है अगर आप इसको कंटिन्यू करना रखो तो। सो पॉइंट नंबर 1 होता है नॉट गेटिंग इनफ स्लीप या स्लीपिंग लेट। तो अगर आप रात को बहुत लेट सोते हो और अपना नींद बहुत कम पूरा करते हो, लेस देन 6 आवर्स ऑफ स्लीप, इसकी वजह से होता है क्या है, आपका मेजरली बॉडी जो ग्रो होता है, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एचजी है जिसको बोलते हैं, वो आपके स्लीप साइकिल के ड्यूरिंग ही रिलीज होता है। मीन्स आपका बॉडी का जो नेचुरल क्लॉक होता है जो रात से लेकर सुबह के बीच होता है, इसी में आपका बॉडी वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है जो हाइट को बढ़ाने में जो मेजर फैक्टर प्ले करता है। अगर आप अपना नींद को कम रखो या नींद को लेट कर दो फॉर अननेसेसरी रीजंस की, रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, रात को पॉर्न देख लिया, या फिर रात को कोई मूवी बिंज वॉच कर लिया, एनिमे बिंज वॉच कर लिया, इससे होगा क्या कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है बॉडी उसको सिक्रीट करना ही बंद कर देगा, क्योंकि उसका तो फिक्स टाइम होता है नेचुरल साइकिल के इसमें। तो अगर आपका नींद कम हो रहा है या लेट हो रहा है, उसकी वजह से आपका जो ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो उतना अच्छे क्वालिटी या क्वांटिटी में रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपका हाइट कम होने का या फिर रुक जाने का बहुत हाई चांसेस है, खास करके अगर आप टीनेजर्स हो। नाउ सेकंड पॉइंट ये आ जाता है लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब यूजुअली हमारे डाइट में बचपन से नहीं होता। इंडियन फूड, इंडियन डाइट तो प्रसिद्ध है कि वो बहुत ही लो प्रोटीन लो न्यूट्रिशन डाइट होता है। यूजुअली मैं जनरल लोगों का बात कर रहा हूँ, उन लोगों का नहीं जिनके इसमें ज़्यादा होता है। इन जनरल इंडियंस ज़्यादातर कार्ब हैवी खाना खाते हैं, ज़्यादातर दाल एंड चावल एंड राइस, रोटी, ये सब खाया करते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन जो गुड फैट्स होते हैं, हाई प्रोटीन जैसे कि कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सब बाकी मल्टीविटामिन हो गए, ये सब का कमी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ को इफेक्ट पड़ता है इन सब के डिफिशियंसी से। एंड जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म में, खास करके अपने ग्रोइंग स्टेजेस में, अगर आप टीनेजर हो, इसमें अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर दो, इवन आपके लेटर स्टेजेस में जब आपका 10 to 20% चांस भी अगर हाइट ग्रो होने का होगा, अगर आप अपना डाइट को नेग्लेक्ट कर दो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका हाइट इवन इफ आपके जीन्स में हो तो रुक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बीइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट। ना यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि खास करके आपके ग्रोइंग एज में आपके बोन्स को ग्रो करने के लिए, जैसे कि आपको मसल को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस, थोड़ा सा हाई प्रोटीन चाहिए, वैसे आपके बोन्स को ग्रो करने के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन, थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होता है। अगर आप अपने टीनेज ईयर्स में या फिर ग्रोथ ईयर्स में आप अपना खाने को रेस्ट्रिक्ट कर दो, बहुत ही ज़्यादा क्रैश डाइट करो, पतले होने के चक्कर में खाना वाना अवॉइड कर दो, खास करके हेल्दी न्यूट्रिशन खाना अगर अवॉइड कर दो, तो चांसेस आर कि आपके वेट के साथ साथ आपका हाइट भी क्रैश हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से आपको बाद में अच्छे से हाइट ग्रो नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, वेट एक ऐसा चीज़ है, आप शायद 50 की एज में भी कमा सको, बट हाइट एक ऐसा चीज़ है जो आप वंस आपका ग्रोथ पीरियड चला गया उसके बाद आप चाह के भी 50 की एज में, 60-70 की एज में हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते। बट अगर आप अच्छे हैबिट्स कर लो, आप लेटर एज में भी अपना वेट लॉस कर सकते हो। बट जो अर्ली एजेस ऑफ लाइफ है जिसमें हमारा ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है, उस टाइम हमें ट्राई करना चाहिए कि थोड़ा सा ज़्यादा अगर वेट पुट ऑन कर लें, थोड़ा सा तो भी चलता है, बट हमें किसी भी कीमत में बॉडी को उस स्टेज में नहीं डालना है जिसमें उसको न्यूट्रिशंस एंड कैलोरीज का कमी महसूस हो। यूजुअली होता है क्या, जब बॉडी को लगता है कि खाने का कमी है, वो एक जो लग्जूरियस फैक्टर जैसे कि हाइट हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, या फिर कोई और फैक्टर हो गया, हेयर हो गया, ये सब का ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि उसको लगता है कि सर्वाइवल ही मेन गोल है, क्योंकि खाना कम हो गया तो वो बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो बाकी चीज़ें लग्जूरियस जो अपीयरेंस है उसको कम कर देता है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस। यहाँ स्ट्रेस से मेरा मतलब ये है, खास करके जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या फिर टीनेजर्स हैं, उनका होता क्या है, कभी कभी पेरेंट्स या फिर टीचर्स या फिर कलीग्स या जो भी हों, वो लोग करते क्या हैं, वो लोग आपको इतना स्ट्रेस दे देते हैं या फिर इंसान खुद ही इतना स्ट्रेस ले लेता है, जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो इफेक्ट होता है। ज़्यादा हाई स्ट्रेस फिर एंजाइटी में रहने की वजह से दिमाग आपका ऑक्यूपाइड रहता है, जिसकी वजह से आपके हॉर्मोन्स बेस इम्बैलेंस हो जाते हैं, एंड वो उनके इम्बैलेंस होने की वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन भी अफेक्ट होता है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको
स्ट्रेस लेना है बट इतना भी नहीं लेना कि आप उससे पागल हो जाओ। नो, थोड़ा बहुत टेंशन की एग्जाम्स आ रहे हैं ठीक है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप स्ट्रेस के मारे पागल ना हो जाओ, या फिर आप दिन में 24/7 डे ड्रीम करो या 24/7 स्ट्रेस के अंडर रहो। ये चीज़ भी आपके ग्रोथ को काफ़ी हद तक रोक सकता है। वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से आपका हाइट रुक सकता है वो है नो डूइंग एनी टाइप ऑफ नशा। तो नशे से मेरा मतलब है मेजरली दो चीज़ों का, वो है अल्कोहल एंड सिगरेट्स। तो ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड कंज्यूमिंग अल्कोहल और स्मोकिंग सिगरेट से होता क्या है, आपका जो नॉर्मल हार्मोन्स लेवल है वो डिस्टर्ब कर देता है, बॉडी का जो ब्लड न्यूट्रिशन है वो चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है फॉर ग्रोथ। इसकी वजह से आपके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे करप्ट होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को लगता है कि यार ये तो कुछ इश्यू हो रहा है बॉडी में। तो एक काम करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को अभी के लिए रोक देते हैं, अभी पहले इसको रिपेयर करने के लिए हम लोग जुट जाते हैं। तो जब अगर आप अर्ली एज में, खास करके टीनेज लाइफ में, अगर आप अल्कोहल एंड सिगरेट्स वगैरह शुरू कर दो, इसकी वजह से आपको नोटिस होगा कि आपका तो हेल्थ डिटोरिएट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका ग्रोथ हार्मोन भी डिटोरिएट हो रहा है। लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नो, अगर आप दिन भर बैठते रहते हो, कुछ नहीं करते हो, नो खेल कूद, ओनली पढ़ाई वगैरह करते हो, इससे होगा क्या ना, आपकी बॉडी को कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा। यूजुअली बॉडी अगर किसी भी थोड़े बहुत प्रेशर के अंडर आता है तो उसको ग्रोथ के लिए स्टिमुलस मिलता है कि हाँ यार, कुछ एक चैलेंजिंग चीज़ मुझे मिला है, मेरे को एक काम करता हूँ, मैं बॉडी को ग्रो कराता ताकि नेक्स्ट टाइम ये चैलेंजिंग चीज़ जब अगर मैं करूँ तो मेरे लिए ईजी हो। जिम जाओ, बॉडी को नो रेगुलरली ट्रेन करो, तो आपके मसल के साथ साथ आपका बोन भी ट्रेन होता है। अगर आप नो फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, या कोई और रिगरस एक्टिविटी करो, इससे बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि आगे चल के नो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेस, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी लेवल रहने वाला है, जिसके लिए बॉडी खुद को प्रिपेयर करके रखता है, वो खुद के ग्रोथ हार्मोन को एक्सेलरेट कर देता है कि यार नेक्स्ट टाइम अगर ये वाला एक्टिविटी आएगा तो हमें बेटर परफॉर्म करना है, इतना स्ट्रेस में नहीं आना, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। तो अगर आप अपने अर्ली एज में खास करके खुद को एक्टिव रखोगे खुद को, तो आपका ग्रोथ हार्मोन बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ईटिंग टू 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 मच जंक। इस ये बोलने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप अभी ऐसे दिखते हो तो शायद आपको नो खाने को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। द रीज़न भी, आप खुद ही इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे बैठे हुए हो, मैं क्या करूँगा, आपको एक भारी सा 50 किलो का बैग पहना दूंगा और आपके दोनों हाथों में 50-50 किलो का डंबल दे दूंगा और आपको बोलूंगा कि आप अब खड़े होकर दिखाओ। तो क्या आपको लगता है आप इजीली खड़े हो पाओगे? नहीं ना। ये यूजुअली होता क्या है, अगर आपने नॉर्मल वेट रेंज से बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाओ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी वेट 60 किलो होना चाहिए और अगर आप 100 किलो से ज़्यादा हो जाओ, तो होगा कि आपके ग्रोथ तो हो ही जाएगा, बट इशू क्या होगा, आपके बोन्स के ऊपर आपका जो एक्स्ट्रा वेट है वो हमेशा पड़ता होगा 24/7, जिसकी वजह से बोन्स का जो ग्रोथ है वो काइंड ऑफ थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका बोन को नॉर्मल जितना इजीली ग्रो हो सकता है उसको ग्रो होने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा। ज़्यादा एफर्ट लगने की वजह से में भी हो सकता है कि आपका बोन्स का ग्रोथ रुक जाए। यूजुअली ये नहीं होता है, बट फ्रॉम अ कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाओगे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खाना कम खाना है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ओवरवेट हो तो मेक श्योर कि आप मेंटेनेंस में एटलीस्ट खा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुअर पोस्चर। यूजुअली हम लोग नो हमारा आदत होता है, अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर कोई डेस्क जॉब कर रहे होते हैं तो हम लोग थोड़ा स्लाउच हो जाते हैं। स्लाउच होने की वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड को उस पोजीशन में रहने का आदत पड़ जाता है। ये आदत पड़ने की वजह से उसको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है, एंड एक बार ये हैबिट पड़ जाए आपको हमेशा ही स्लाउच होकर रहने का आदत हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका हाइट ज़्यादा भी है, अगर आप स्लाउच होकर हमेशा रहोगे तो अपीयरेंस वाइज आपका हाइट कम दिखेगा, एंड एक बार अगर आपका हैबिट स्लाउचिंग का लग गया उसको वापस से रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई करो कि एज लॉन्ग एज आप जितना खुद को स्ट्रेट रख सकते हो स्ट्रेट रखने की कोशिश करो। अगर आपको ऑलरेडी हैबिट पड़ चुका है तो मेक श्योर आप दिमाग को हमेशा खुला रख के अपने आप को हमेशा स्ट्रेट करके बैठो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ यहाँ पे मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेरा ये मतलब है कि कभी कभी होता है कि हम लोग नो अपने खाने मील्स को स्किप कर देते हैं और दिन में 2 टाइम खाते हैं, 1 टाइम खाते हैं। ये अगर आप अपने लेटर ईयर्स मीन्स 25 के बाद या 30 के बाद अगर कर रहे हो तो देन इट्स ओके, क्योंकि आपका मेजॉरिटी ग्रोथ साइकिल जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। बट अगर आप अर्ली एज में ये सब ट्रिक्स को अपनाते हो वेट लॉस करने के लिए, जैसे कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग हो गया, अगर आप खास करके जैसे कि अगर ब्रेकफास्ट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे है, अगर आप उसको एकदम ही स्किप करते हो तो इससे होगा क्या ना, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने का होगा, बॉडी को अगर मन करेगा तो उसको सही न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेगा। तो उसको लगेगा कि यार इस टाइम में तो मेरे को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना था बट खाना ही नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं क्या करूँ? तो वो ग्रोथ हार्मोन को रोक देगा और वेट करेगा कि जब नेक्स्ट खाना मिलेगा तब मैं उसको रिलीज करूंगा। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।